हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेड ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है पिछली, वो 41,131 की मिली है। जो पिछली क्लोजिंग से हमें बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स माइनस में जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं डेली चार्ट्स पे हमें बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें डेली चार्ट्स पे, ठीक है, तो कल एक शार्प सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है। पर हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि इसने ये वाला जो रेंज था उसको तो तोड़ ही दिया, पर साथ में उसने उसके नीचे भी क्लोज किया है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 41,000 के जो लेवल है, ये लेवल इसने अभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मान सकते हैं कि ये वाला भी एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि 41,000 एक राउंड लेवल है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाएगा। 41,000, 42,000, 42,500, 40,500, ये सारे जो लेवल होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ये राउंड लेवल होते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट या रेसिस्टेंट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये वापस ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। पर अगर अगर ये 950 से लेकर 900 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर दे और यहाँ पर अगर कुछ समय बिताने के बाद अगर ये नीचे की तरफ जाए, तो फिर हमें 40, 500, 40, 300 ये वाले सारे लेवल भी हमें देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, अगर अपर साइड के अगर हम देखें तो ये वाली यहाँ पर जो हमारी ट्रेंड लाइन होती आ रही है, ठीक है, ये अब काफ़ी छोटी हो रही है। ठीक है, अगर डेली चार्ट्स पे अगर देखें, अगर ये धीरे धीरे अगर ये अपर साइड जाती है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है उसके लिए अब छोटा हो रहा है। ये इसके लिए रेसिस्टेंट बन जाएगा 42,000 से लेकर 42,100 तक। ये वाला जो एरिया इसके लिए एक रेसिस्टेंट बनने वाला है, जो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये पोजिशनल के लिए है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट्स देखें, चले हम 15 मिनट्स देख लेते हैं कल हमारा कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा और फायर्स की लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं अपनी सारी अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो 41,250 का जो लेवल है, ठीक है, ये वाला एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा तो एक हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही इसने ये वाला 41,250 को जैसे ही इसने ब्रेक किया, तो हमें 300 से 350 पॉइंट की हमें मूवमेंट एक सेलिंग की साइड दिखाई दी है। ठीक है, ये वाली जो लेवल होते हैं, ये वाले लेवल हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये 300 350 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद लास्ट में बैंक निफ्टी ने अपने आप को काफ़ी अच्छा रिकवर भी किया है। ठीक है, अभी हम हमारे लिए क्या हो सकता है, कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी अगर बैंक निफ्टी कल 40,900 से लेकर 40,150 के आसपास यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है। ठीक है, अगर इसी के बीच अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, ये 150-200 पॉइंट के बीच, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ये 900 को अगर ये तोड़ता है, ठीक है, 40,900 के लेवल को अगर ये तोड़ता है, तो फिर हमें एक बैंक निफ्टी में डाउन साइड की एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, जो हमारे लिए 40,750, 40,600 और 40,500 तक भी हमें कल बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, पर अगर ये वाला लेवल अगर ये तोड़ता है अपर साइड की तरफ, ठीक है, तो कुछ समय इसको बिताने दीजिए, क्योंकि ये वाला जो लेवल रहेगा 250, ये वाले फिर से लेवल में वो आ जाएगा। 250 से लेकर 350 से ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये इस वाले लेवल में वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा देर वेट करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले लेवल पे अगर वो आता है तो ये फिर से यहीं पर वो स्टक हो जाएगा और कुछ समय ये यहीं पर ये ट्रेड करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रेड करने के बाद अगर ये फिर से अगर 250 का लेवल अगर ये तोड़ती है, ठीक है, तो फिर भी हमें एक यहाँ पर भी एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, पर सबसे बेहतर हमारे लिए ट्रेड रहेगा अगर 41,100 से लेकर अगर
40,900 के बीच अगर बैंक निफ्टी ओपन हो के बाद अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये 250 से लेकर 300, 330, 350 के आसपास अगर ये खुलती है, ठीक है, अगर खुलने के बाद अगर 15-20 मिनट 15 मिनट की तो एक कैंडल क्लोज होते करने दीजिए, उसके बाद आप अपर साइड की एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये 300 350 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करती है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 41,450, दूसरा रहेगा 550 और तीसरा रहेगा 650। यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये 41,350 के लेवल को अगर ये तोड़ती है, अपर साइड की तरफ अगर ब्रेकअप देती है, तो फिर हम इस लेवल के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। पर ये अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप दे देती है तो फिर वेट कीजिए कि ये 300 350 के आसपास आए, ठीक है। प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, प्राइस एक्शन होने के बाद आप ट्रेड लीजिए अपर की साइड या फिर डाउन की साइड, वरना तो मैं कहूँगा कि उसको नीचे आने दीजिए। नीचे आने के बाद अगर ये ऊपर की साइड जाती है तो ही अपर की साइड लीजिए। अगर ये नीचे की साइड अगर ये 250 का लेवल अगर ये ब्रेक करती है, ठीक है, 250 का लेवल अगर ये ब्रेक करती है, तब जाकर आप एक डाउन साइड का मूव पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब